हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज राजपूत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडवांस क्लासेस और आरबी ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 4 पढ़ेंगे और ये जो पार्ट होगा वो आपका सुपर टेट और यूपी टेट या भी जो भी इतने भी स्टेट एग्जाम होते हैं उनके लिए आपका हेल्पफुल होगा। स्टेट एग्जाम से यानी जितने भी यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम है और जितना भी आपका लेखपाल का हो गया और आपका पैट का, हाँ, जो भी पैट का एग्ज़ाम अभी होना है, जो पैट लागू हुआ है उसका एग्ज़ाम होना है, उसमें ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो स्पेशल रूप से सुपर टेट यूपी टेट वालों के लिए है। तो आप देखते रहें कि इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 4 होगा। तो आइए हम लोग इसमें पार्ट 4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या हो सकता है इसमें। तो देखिए क्या कह रहा है। पहले आप कुछ बातें देख लें। पहले आप प्रिंसिपल, अमाउंट, रेट, टाइम, इन सब के बारे में देख लें क्या होता है। प्रिंसिपल आपका मूलधन होता है। क्या होता है आपका? मूलधन। अमाउंट आपका होता है मिश्रधन। क्या होता है? मिश्रधन। रेट आपकी होती है दर और टाइम आपका, आपको पता ही है, समय होता है। एक चीज एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट, इसे हम लोग कहते हैं साधारण ब्याज। क्या कहते हैं इसे हम लोग? साधारण ब्याज। तो आप ये चीज देखेंगे कि मैं आपको एक उदाहरण के तहत समझा रहा हूं कि आप देखेंगे कि क्या क्या होता है। मैंने आपसे ये पूछा कि मान लो मैंने किसी से 1,000 रुपये उधार लिए। 1,000 रुपये जो उधार लिए वो आपका मूलधन हो गया है और मुझे कुछ समय बाद मान लो 200 रुपये ब्याज देना पड़ा। 200 रुपये ब्याज देना पड़ा। तो अभी हम क्या कहेंगे, 1,000 रुपये तो हमें देने ही पड़ेंगे, 200 रुपये और देने पड़ेंगे, मतलब टोटल कितने देने पड़ेंगे? 1,200। जो धन हम वापस करेंगे वो हमारा होता है मिश्र धन। वो हमारा क्या होता है? मिश्र धन होता है। जो हमारा धन मिश्र धन होता है वो हम वापस करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मूलधन वापस किया और ब्याज वापस किया, तो हम कह सकते हैं जो मिश्रधन होता है वो मूलधन में हम ब्याज जोड़ देते हैं, तब आपका क्या बनता है? आपका मिश्रधन बनता है। ठीक है। बाकी आप फार्मूला तो जानते होंगे, एस आई इक्वल टू क्या होता है? पी आर टी अपॉन क्या? 100। पी आर टी अपॉन 100 होता है। तो अब क्वेश्चन पे आ रहे हैं। कह क्या रहा है क्वेश्चन कि यदि 2 से 1/2 वर्ष पश्चात मिश्रधन 161 रुपये है तथा ब्याज जो है वो 21 रुपये है। अब देखो मिश्र धन में क्या होता है, पूछ क्या रहा है? साधारण ब्याज की दर क्या है। अब मिश्र धन में क्या होता है? मिश्र धन में ब्याज जुड़ा हुआ होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस 161 में से हम अगर ये 21 माइनस कर दें तो हमारा मूलधन आ जाएगा। मूलधन कितना आ जाएगा? 140 रुपये। अब आप फार्मूले से कर सकते हैं। ऐसा इक्वल टू सब लोगों को पता है क्या होता है? पी आर टी अपॉन के 100, यही होता है। ठीक है। अब देखेंगे हम इसको कैसे करेंगे। ऐसा ही आपको पता है 21 रुपये है, मूलधन आपको पता है 140 है, रेट आपको नहीं पता है, टाइम आपको पता है 2.5, 2.5 साल है, तो हम 2.5 लिख लेंगे। यहाँ पर कितना है? 100। दशमलव यहाँ से हटाया है, यहाँ पर क्या बढ़ा है? 0। 25 ये कट गया, 25 चौका 100 होता है और ये 0। इस बिंदी से ये कट गया। अब इधर 4 का इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये 84 हो गया, इधर 14 आर बचा है। ठीक है। आर से ये कट गया है तो आर इक्वल टू क्या आ गया? 14 छक्के 84 होता है। 6% आपकी क्या आ गई? रेट आ गई यहाँ पर। ठीक है। बिल्कुल इजी है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझने वाला नहीं है। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो का यही फायदा है, आप उसको दोबारा से देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी साधारण ब्याज दर पर 4500 रुपए की राशि, साधारण ब्याज दर पर 4500 रुपए की राशि 3 वर्ष में 5400 रुपए हो जाएगी। ठीक है। तो आपको अब की बार क्या रेट फिर निकालनी है? क्या निकालनी है? रेट निकालनी है। तो आप बिल्कुल बेसिक फार्मूला है। आप सबसे पहले ये समझें कि 5400 हो रहा है। कितना हो रहा है? 5400 हो रहा है। 5400 हो रहा है और आपने 4500 रुपये उधार लिए थे, आपको 5400 रुपये देने हैं, तो आपको ब्याज कितना मिल रहा है? 900।
तो आप एक साधारण सा फार्मूला है SI इक्वल टू यानी ब्याज बराबर, ब्याज आपका कितना 900, मूलधन आपका कितना है 4500, रेट आपकी नहीं पता है, आपको टाइम पता है 3 वर्ष है, और आपको बटे में 100। काटा पीटी मचा दो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए। इस 45 से ये 90 2 बार कट गया, इधर आपका 20 है, इधर 3R हो गया है। R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 20/3, और 20/3 को क्या लिख सकते हैं 6 होल 2/3%। ठीक है, 3 का इसमें भाग लगा देंगे तो आपका आ जाएगा 6 सही 2/3%। ठीक है, एक तरीके से और मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा, बिल्कुल इजी है, आप इसको कर सकते हैं। देखें दूसरा इसका तरीका क्या हो सकता है, आप इसको देखेंगे। 1 मिनट में मैं इसको इरेज कर दूं। एक दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, ध्यान से देखें। पहले तो आप एक बात जानें, रेट की डेफिनेशन क्या होती है, ये चीज आप देख लें। दर की परिभाषा क्या होती है, वो चीज आप देख लें। दर की परिभाषा होती है 100 रुपए पर 1 वर्ष में मिला ब्याज। मिला क्या, ब्याज जो है वो क्या कहलाता है, दर कहलाती है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से देखनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज आपको बहुत अच्छे से देखनी पड़ेगी। ये रेट की डेफिनेशन होती है, 100 रुपए पर 1 वर्ष में मिला ब्याज ही क्या कहलाती है, दर कहलाती है। ध्यान से समझो आप इस चीज को। देखो कैसे कर सकते हैं इसको, ये मैंने पहले के वीडियोस में बताया है, और नहीं बताया, नहीं आपने देखे तो आप उनको देख लें या फिर यही समझें। देखो क्या कह रहा है, मैंने ये कह रिया कि 4500 रुपए पर आपको 1 वर्ष में 900 रुपए ब्याज मिलता है, इतना आपको पता है यहाँ पर। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं 4500 रुपए पर 3 वर्ष में यहाँ मिल रहा था, 3 वर्ष है यहाँ, तो 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, तो आप इतना कह सकते 300। ध्यान दें, अगर 3 वर्ष में आपको 900 ब्याज मिल रहा है तो 1 वर्ष में आपको 300 मिलेगा। ठीक है, अब आपको डेफिनेशन क्या दे रहा है कि 100 रुपए पर 1 वर्ष में मिला ब्याज ही क्या कहलाता है, दर कहलाता है। ठीक है, थोड़ा सा आपको सीखने में समस्या होगी, लेकिन फिर इसका यूज देखना आप कितना सिंपल है। ठीक, देखें यहाँ पर आपको 100 बनाने, क्योंकि यहाँ तो आपका एक है ही, 100 बनाने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, 45 का भाग देना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी 45 का भाग दो। तो 100 रुपए में 1 वर्ष में, एक तो एक है, क्योंकि यहाँ 45 का भाग तो यहाँ पर भी 45 का भाग, आपने काट दिया। देखो कैसे, 15 से, 15 दूना 30 होता है, 15 तिया 45, 15 दूना 30, एक जीरो है तो 20 लग गया। अब हम ये कह सकते हैं 100 रुपए पर 1 वर्ष में मिला ब्याज कितना, 20/3 है, और 20/3 को क्या ले सकते हैं, 6 से ही 2/3 पर। तो यही हमने कहा था कि 100 रुपए पर 1 साल में मिला ब्याज ही आपकी क्या कहलाती, दर कहलाती, 6 से ही 2/3। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ये यहाँ से क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। देख लें क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। विशाल ने 1500 रुपए संदीप को 4 वर्ष के लिए उधार दिए, तथा लाल बाबा को, एक कोई व्यक्ति है, 6,000 रुपए 2 वर्ष के लिए उधार दी, उसे कुल ब्याज 900 रुपए मिला हो, तो साधारण ब्याज की दर क्या है। ये कह रहा है साधारण ब्याज की आपसे क्या पूछी है, रेट। देखें इसको कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से ही करना पड़ेगा। देखो कैसे, 1500 रुपए विशाल ने संदीप को दिए थे, और टाइम 4 साल का है, लेकिन रेट नहीं पता है, तो ये उसका ब्याज हो गया। प्लस प्लस में उसने क्या किया था, एक और व्यक्ति था, उसको 6,000 रुपए दिए थे 2 वर्ष के लिए, और रेट यहाँ पर भी आर थी, क्योंकि रेट तो सेम है, और यहाँ पर तो टोटल मिलाकर उसे जो ब्याज मिला था वो कितना मिला था, 900। ठीक है, अब देखो कैसे इसको करेंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो हटा दो, इन 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो हटा दो, यहाँ पर क्या हो गया, 15 चौका कितना हो गया है
60R, इधर कितना हो गया 60 दूनी 120R, बराबर आपका कितना 900। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको क्या लिख सकते हैं 180R इक्वल टू क्या 900। अब R इक्वल टू क्या होगा, 0 से 0 काट देंगे, 18 से इसको 90 को 5 बार काट देंगे, R इक्वल टू आपका आ गया 5, और R इक्वल टू रेट होती है, और रेट इक्वल टू आपकी आ गई कितनी 5%। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। ए ने बी को 2 वर्ष के लिए 500 रुपए और सी को 4 वर्ष के लिए 300 रुपए साधारण ब्याज पर उधार दिए। यदि दोनों से कुल 220 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ तो ब्याज की रेट क्या है, दर क्या है। वही क्वेश्चन हो गया, एक को 500 रुपए दिए हैं, रेट आपको नहीं पता है लेकिन टाइम पता है 2 वर्ष के लिए, तो इसका ब्याज हो गया ये प्लस। नेक्स्ट को कितने दिए हैं 300 रुपए उधार दिए हैं और 4 वर्ष के लिए है, रेट उसकी भी नहीं पता है आपको, और अपॉन में क्या हो गया 100 हो गया। ठीक है, और टोटल आपका कितना हो गया 220। फिर वही चीज देखो, 2 जीरो से ये 2 जीरो हटा दो, 5 दूना कितना हो गया 10R हो गया, यहाँ पर इन 2 जीरो से 2 जीरो 3 चौका 12R, ये कितना हो गया 220। टोटल हो गया 22R इक्वल टू 220 है। अब आप ध्यान से देखेंगे 22 से 22 कट गया, R बराबर इधर क्या बचा 10, तो R इक्वल टू क्या आ गई 10%। आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। 12,500 रुपए की राशि 4 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 15,500 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है। ठीक है, ब्याज की दर आपसे पूछ लिए, ध्यान से समझो। अब आप इतना बताओ कि 15,500 रुपए हो गई है, थी कितनी 12,500 रुपए। ठीक है, तो आपको ब्याज कितना मिल गया है 3,000 रुपए, आपको क्या मिल गया ब्याज मिल गया। ध्यान से देखो 12,500 रुपए पर आपको 4 वर्षों में 3,000 रुपए आपको क्या मिल गया ब्याज मिल गया। 12,500 रुपए पर अगर एक वर्ष में देखा जाए तो जाहिर सी बात है 4 साल में 3,000 मिल रहा, तो एक वर्ष में यहाँ पर 4 का भाग लगा देंगे, 4 सत्ते 750 रुपए। ठीक है, अब करना क्या है, बिल्कुल इजी हो गया। अब आपको यहाँ पर 100 बनाना है, क्योंकि अभी डेफिनेशन आपने पढ़ी थी 100 रुपए पर एक वर्ष में मिला ब्याजी दर कहलाता। तो यहाँ 100 बनाने के लिए आपको 125 का भाग लगाना पड़ेगा। जैसे ही आपने यहाँ 125 का भाग लगाया, यहाँ 100 हो गया, यहाँ तो एक वर्ष रहा ही, यहाँ पर भी 125 का भाग लगाना पड़ेगा। 750 में 125 का भाग लगाओगे आप, तो कैसे करके काटोगे ध्यान से देखेंगे, काट लो, चाहे तो आप छोटा छोटा करके काट लो, पहले 25 से काट लो, ये 5 बार कटेगा, ये 30 बार। ठीक है, फिर 5 से ये कट गया तो कितने 6 बार, ये आ गया। 100 रुपए पर एक साल में आपको ब्याज कितना मिलता है 6। तो आपको अभी तो मैंने दर की डेफिनेशन बताई थी, 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाला ब्याज ही रेट कहलाता है, तो रेट कितनी आ गई आपकी 6%। आप इसको वैसे भी करके निकाल सकते थे, PRT अपॉन 100 करके। अगर आपको ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, आपका मन नहीं कर रहा ऐसे करने का, तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप दूसरे तरीके से कर लो, क्योंकि कभी कभी क्या होता मन नहीं करता है ऐसे करने का, तो आप दूसरे तरीके से कर लो। देखो कैसे, आपको खूब पता है कि 12,500 रुपये मूलधन था, रेट आपको नहीं पता था, टाइम पता है, और ब्याज आपको कितना मिला है, ब्याज आपको मिला था 3,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पर मजा आएगा आपको, 2 जीरो से 2 जीरो काट लिया आपने। ठीक है, 25 से काट लो, 25 पंचे 125 होता है, इधर भी आपने काट लिया, 25 से काट लिया, 25 एकन 25 बचा 5, 25 दूनी 50, जीरो 120 हो गया। ठीक है, और इधर आपका कितना हो गया 120 हो गया था, इधर आपका कितना हो गया 20R हो गया, 20R, और इधर कितना हो गया, 0 से 0 कट गया, 2 से ये कितने बार कट गया 6 बार कट गया, तो भी आपका कितना आ गया R इक्वल टू 6%। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। 1,700 रुपए पर 3 वर्षों में साधारण ब्याज 1,500 रुपए पर 3 वर्षों में साधारण ब्याज से 30 रुपए अधिक है, ब्याज की प्रतिशत दर क्या है।
बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप देखेंगे, आप एक बार स्क्रीनशॉट करके इसको करने की कोशिश करें, फिर मैं बता रहा हूँ। देखेंगे पहला वाला जो मूलधन है वो आपका 1700 है, दूसरा वाला 1500 है। तो कह कितना ज्यादा कितना है 200, कितना ज्यादा है 200। तो हम ये कह सकते हैं कि 200 रुपए पर 3 साल में 30 रुपए अधिक मिल रहे हैं। ध्यान से समझो, क्योंकि अधिक मिल रहे हैं तो 1500 था, यहाँ पर 1700 है, तो 200 अधिक है। तो हम कह सकते हैं 200 रुपए पर 3 साल में कितना रुपए, 30 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं 200 रुपए पर 1 साल में कितना एक्स्ट्रा मिलेगा, तो आप कहेंगे 10 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। और 200 रुपए पर जब 1 साल में 10 एक्स्ट्रा मिल रहा है, ध्यान से देखो, 3 साल में 30 एक्स्ट्रा मिल रहा था, तो 1 साल में 10 एक्स्ट्रा मिलेगा, कितना, 10 एक्स्ट्रा मिलेगा। अब आ जाओ क्वेश्चन पर। तो अगर हम यहाँ पर 100 बनाना चाहें तो 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का भाग लगाना, तो यहाँ पर भी 2 का भाग। तो 100 रुपए पर 1 साल में आपको कितने रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, 5। यही तो दर की डेफिनेशन मैंने बताई थी, 100 रुपए पर 1 साल में जितना ब्याज मिलता वही आपका क्या कहलाता, रेट कहलाता। आप ऐसे भी इसको कर सकते थे, ठीक है। नहीं तो आप फिर इसको कैसे और कर सकते थे, ध्यान से देखो, 1700 रुपए पर आप इसको ऐसे करते, ध्यान से देखो, मैं इसको हटा रहा हूँ, 1 मिनट। आप इसको ऐसे करते, 1700 रुपए पर, दर नहीं पता है आपको, रेट कितना है, 3 वर्ष में जो ब्याज मिलेगा वो 1500 रुपए पर 8% से 3 वर्ष में मिले ब्याज से 30 अधिक है, इसलिए यहाँ पर माइनस लगाया है, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो आप 2 जीरो से 2 जीरो हटा लेते, यहाँ पर भी 2 जीरो हटा लेते, 17×3 = 51 आर, माइनस आपका 45 आर हो जाता है, यहाँ पर 30, तो यहाँ पर 6 आर बचता, इधर आपका 30 बचता, इससे ये कट जाता, आर बराबर आपका कितना आता, 5। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी हो जाती है और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, क्या कह रहा है, यदि 1200 रुपए का साधारण ब्याज से 4 वर्ष में मिश्र धन 1440 हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है। ध्यान से देखो, 1440 हो गया है और आपके पास 1200 मूलधन ही था, तो हम कह सकते हैं 240 रुपए आपको ब्याज मिल गया। 1200 रुपए पर आपको 4 वर्ष में 240 ब्याज मिल गया। 1200 रुपए पर 4 वर्ष में आपको कितना, 240 मिल गया। तो हम ये कह सकते हैं 1200 रुपए पर 1 वर्ष में कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे 60। ध्यान से देखो, 4 वर्ष में अगर आपको 60 रुपए 240 मिल रहा है, तो 1 वर्ष में आप क्या करेंगे, 60 में 4 का भाग दे लेंगे और आपका कितना आ जाएगा, वो 240 में 4 का भाग दे लेंगे, आपका कितना आ जाएगा, 60, ठीक है। क्या कह सकते हैं, 1200 रुपए पर 1 साल में आपको कितना मिल जाएगा, 60। अब देखें, दर की डेफिनेशन हमने आपको बताई थी, 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही दर कहलाता, लेकिन यहाँ तो 1200 है। 1200 को 100 बनाने के लिए यहाँ पर 12 का भाग, तो यहाँ पर भी 12 का भाग, यहाँ पर 100 हो गया। 1200 रुपए 1 साल में आपको 12 से इसमें भाग दिया, कितना आ गया, 5 आ गया। तो यही तो डेफिनेशन बताई थी, 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही आपका क्या कहलाता, दर कहलाता, ठीक है। तो 5% आपका क्या हो गया, यहाँ पर ऑप्शन हो गया। आप ऐसे नहीं करना चाहते तो PRT/100 से कर लो, कोई समस्या नहीं, आप जैसे मन हो आप वैसे कर लो, ठीक है। आप इतना कर सकते हैं कि 240 रुपए आपको ब्याज मिल गया, 1200 मूलधन था, रेट आपको पता नहीं थी, टाइम आपका 4 वर्ष था, /100 था, ठीक है। नेक्स्ट आप कैसे कर सकते थे, 2 जीरो से 2 जीरो हटा सकते थे, 12 दूनी 24, इधर 20 कर सकते थे, इधर 4 आर, इधर 4 आर, इससे ये काट सकते थे 5 बार, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी, 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, कोई धन साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 5% की दर से कितना हो जा रहा है आपका, 2750 रुपये हो जाता है। वही राशि साधारण ब्याज की किस दर पर दी जानी चाहिए कि 2 वर्षों में 3000 रुपये हो जाए, ठीक है। तो पहले तो आपको मूलधन ज्ञात करना है, ठीक है।
क्या आपको ज्ञात करना है? मूलधन ज्ञात करना है। देखो कैसे, चलो इसमें मैं बिल्कुल बेसिक तरीका आपको बता दे रहा हूँ। क्या कह रहा है कि 2 वर्षों में 5% वार्षिक। 5% वार्षिक का मतलब होता है 1 वर्ष में 5%। अगर 2 वर्ष तक ले रहे हो तो आपको कितना ब्याज मिलेगा? 10% मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? ध्यान से समझेंगे कि अगर 10% ब्याज मिल गया है, 100% आपका मूलधन था, 10% ब्याज मिल गया तो हो कितनी राशि? यही 110%। ठीक है, इसी 110% की वैल्यू आपको कितनी दे रहा है? 2750। यही तो दे रहा, क्योंकि आपका ब्याज भी जुड़ा है, राशि इतने रुपए हो जाती है तो इसमें ब्याज भी जुड़ा होगा। तो आप 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 2750 बटे क्या करेंगे? 110 इंटू आपका क्या करेंगे? 100। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेंगे, 0 से 0 हटा लेंगे, इससे ये काट लेंगे, ये आपका कटेगा 11 दूनी 22, 11 पंचे 55, 25 का 100 में गुणा किया, आपका कितना हो गया? 250। ठीक है, कितना? सॉरी, 2500 रुपये। 2500। अब कह रहा है कि 2500 आपका मूलधन आ गया है। मूलधन 2500 है, कह रहा वही राशि यानी ये 2500 साधारण ब्याज की किस दर पर दी जानी चाहिए कि 2 वर्षों में 3000 रुपये हो जाए। तो 3000 करने हैं आपको, 2500 से 3000 करने हैं तो आपको ब्याज कितना चाहिए? 500। ब्याज बराबर होता है मूलधन। मूलधन आपका कितना है? 2500 गुणा रेट नहीं पता है, समय आपको 2 पता है, और ये क्या हो गया? 100 हो गया। ठीक है, देखेंगे कैसे। 2 जीरो से ये 2 जीरो हटा लेंगे, 25 दूनी कितना होता है? 50 होता है। इधर आपका हो गया 50 आर, इधर आपका 500 है। 50 से 50 कट गए, 1 10 बचा। इधर आर इक्वल टू आपकी क्या आ गई? 10% एनुअली रेट आ गई है। ठीक है, बिल्कुल इजी है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे क्या है। क्या कह रहा है? यदि कोई धन साधारण ब्याज से 5 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो उसी दर से 300 रुपये कितने वर्ष में 2400 रुपये हो जाएंगे? तो ध्यान से आप समझेंगे, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझें। क्या कह रहा है? कोई धन साधारण ब्याज से दुगना हो जाता है, मतलब एक था, एक हो गया है, एक ब्याज और मिल गया। भाई 1 रुपये आपके पास होता, दुगना हो गया यानी 2 हो गया है, तो एक ब्याज अभी आपको मिल गया होगा, मिल गया होगा। मतलब ये कह रहा है, ध्यान से समझने वाली बात है, ये कह रहा है कि 1 रुपये होता तो आपको 5 वर्ष में एक और मिल जाता ब्याज। ठीक है, ब्याज मिल जाता, तो यहाँ पर अगर हम 100 कर लें तो यहाँ पर भी 100 कर लेंगे। ठीक है, अगर हम 100 रुपये हैं, हम 5 साल में 100 मिल रहे हैं, तो 1 साल में कितने मिलेंगे? 20। ध्यान से समझो, 1 साल में कितने मिलेंगे? 20। तो यही तो आपसे कहा जा रहा है, दर आपकी निकल के आ गई 100 रुपये पर 1 साल में दिया गया ब्याज ही क्या होता है? दर होता है। तो रेट आपकी कितनी आ गई? 20%। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 300 रुपये, 300 रुपये आपको 2400 करने हैं, तो आपको ब्याज कितना चाहिए? 2100 रुपये। 2100 रुपये ब्याज चाहिए। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे रेट गुणा समय और बटे कितना होता है? 100। ध्यान से देखो। ठीक है, 20 से ये आपका कट गया है कितनी बार? 5 बार। 20 से ये कट गया है 100 कितनी बार? 5 बार कट गया। 300 से ये 21 7 बार कट गया। इधर आपका t/5 इसका इधर गुणा हो गया, तो 7 पंचे कितना होता? 35। टी का मान कितना आ गया? 35 साल आपका आंसर हो गया। ठीक है, कुछ नहीं है, आप बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। एक निश्चित दर से कोई धन 6 वर्ष में दुगना हो जाता है। ध्यान से सुनो, 100 से 100 रुपये ब्याज और मिल गया। ध्यान से समझो, 100 अगर ना समझ में आए तो आप ये समझो कि आपके पास 1 रुपये था, एक ब्याज मिल गया, तभी तो दोगुना हो पाएगा। तो ये कितने दिन में हुआ है? 6 वर्ष में। 6 वर्ष में दुगना हो जा रहा है। अब ये कह रहा है कि आपको 1 रुपये कमाने में कितने वर्ष लग गए? 6 वर्ष लग गए हैं। ध्यान से समझो, एक था, एक ही कमाने में आपको 6 वर्ष लग गए, तभी तो 2 हुआ होगा।
तभी तो दो गुना हुआ होगा। एक से अगर दो हुआ था तो एक जो है वो आपको क्या मिल गया था, ब्याज। और ये ब्याज कितने वर्ष में मिला था, 6 वर्ष में मिला था। तो हम ये भी कह सकते हैं 1 रुपए कमाने में उसे 6 साल लग गए। कह रहा है कितने वर्ष में यह 4 गुना हो जाएगा। तो ध्यान से देखें, 1 से 4 करना है तो आपको ब्याज कितना चाहिए, 3 चाहिए। तो ध्यान से देखेंगे कि 1 कमाने में 6 साल लग गए हैं, तो 3 चाहिए। 3 कमाने में 3 गुना, तो इधर भी 3 गुना, कितने साल, 18 साल। ठीक है, 18 साल अंतर आपका। ध्यान से समझो आप, एक बार फिर मैं आपको बता दे रहा हूं अच्छे से, ध्यान से देखो। ठीक है, जितना ज्यादा हो सकता है उतना अच्छे से आप देख लो, क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चन होता है फिर भी आप लोग गलत करके आ जाते हो। क्या कह रहा है कि एक निश्चित धन किसी धनराशि दर से कोई किसी दर से आपका कितना हो जा रहा है, 6 वर्ष में 2 गुना। मान लो आपके पास 1 रुपए था और 2 हो गया है, 2 गुना हो गया। तो आपको यहाँ पर जो ब्याज है वो कितना मिला है, ब्याज 1 रुपए मिला है, मिला है। 1 रुपए ब्याज कमाने में हमको कितने साल लग गए, 6 साल लग गए हैं। 6 साल लगे हैं क्योंकि 6 वर्ष में 2 गुना हुआ है। कह रहा कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। 1 से 4 करना है तो ब्याज आपको कितना कमाना है, 3। 1 कमाने में 6 साल लग गए तो 3 कमाने में, 1 तिया 3 होता है तो 6 तिया कितना, 18 साल लग जाएंगे। ठीक है, तो आपका आंसर कितना, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। साधारण ब्याज से 8 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 2 गुना। यानी कि फिर 1 से 2 गुना हो गया, मतलब 1 रुपए कमाने में उसे कितने वर्ष लग गए, 8 वर्ष लग गए। कह रहा ब्याज की उसी दर से 3 गुना होने में कितना समय लगा। तो 1 से 3 होनी है तो आपको ब्याज कितना चाहिए, 2। अब ब्याज 2 चाहिए है, 1 रुपए कमाने में 8 साल लग गए हैं, तो 2 रुपए कमाने में 2 गुना समय, तो कितने साल, 16 साल। आपका आंसर आ गया यहाँ पर 16 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, क्या है, मजा आ रहा होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, वो आपको देखना है। ठीक, क्या कह रहा है, 15,000 रुपए की राशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज 5400 रुपए है। कितना है, 5400 रुपए है। तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगी। ठीक है, ध्यान से देखोगे यहाँ पर आप कैसे भी कर लो, साधारण ब्याज से कर लो, SI = PRT/100 ये होता। ठीक है, कर लो। साधारण ब्याज आपका है 5400 रुपए, मूलधन आपका है 15,000 रुपए, रेट आपकी नहीं पता है, और टाइम आपको दिया है 3 वर्ष। अपॉन में 100 होता है, काटा पीटी मचा लो। देखो 2 जीरो से 2 जीरो हटे, 1 जीरो से 1 जीरो और हट गया। ठीक है, आप 3 से इसको काट सकते हैं, कितनी बार कटेगा, 180 बार। इधर आपका 15,000 बचा, इधर 180 है, इससे ये कट गया 12 बार। आर की वैल्यू आपकी 12% आएगी। ठीक है, इनमें कोई भी ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, एक इनमें से कोई नहीं था, वो किसी कार्ड से हट गया, तो सही रेट आपकी कितनी आएगी, 12%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, साधारण ब्याज पर कोई राशि 2 वर्ष में, साधारण ब्याज पर कोई राशि 2 वर्ष में कितनी हो जा रही है, 1,062 रुपए, तथा 3.5 वर्ष में 1,183.50 जाती है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है। अब ध्यान से 3.5 साल में हो जा रही है कितनी, 1183.50। अब आपकी 2 वर्ष में कितनी हो जा रही है, ध्यान से देखें, 1,062। तो कितने का अंतर है, यहाँ पर 1.5 साल का अंतर है, और यहाँ पर आपका अंतर कितना आ रहा है, 50, 1 2 121.50 का यहाँ पर क्या आ रहा, अंतर आ रहा। ठीक है, तो 1 साल में कितना होगा, 1 साल में ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस 121.5 में इस 1.5 का भाग देना पड़ेगा, इस 1.5 का क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। और भाग ना दे पाओ अगर, तो आप ऐसे लिख लो, देखो ध्यान से, 1.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग 3/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करो आप, 3/2 से भाग कर लो। ठीक है, 3/2 से।
यहाँ पर 3 और बटे 2 है तो ऊपर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो काट लो, आप कैसे काटेंगे इसको ध्यान से देखो। 3 से काटेंगे, 3 चौका 12 होता है, एक का यहाँ से कैरी ले ली तो 0 हो गया, और फिर 15 हो गया, 3 पंचे 15 यानी ये हो गया, और 2 का गुणा करना है आपको। तो 40.5 का 2 गुना होता है 81, मतलब एक साल में आपको 81 रुपए क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। एक साल में 81 मिल रहा है तो 2 साल में कितना मिलेगा आपको, 2 साल में मिलेगा 162 रुपए। ठीक। अब ये कह रहा है कि 2 साल में, 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है आपका, 1062 हो जा रहा है। तो ध्यान से समझो, 1062 हो रहा है 2 साल में, तो आपको 162 रुपये ब्याज भी तो मिला होगा। यही 162 रुपये आपको घटाना है इसमें से, और 162 जब आप घटा लेंगे तो आपका कितना बचेगा, 900। और ये 900 बचेगा, यही आपका क्या बचेगा, मूलधन बचेगा। अब रेट पूछा है, ब्याज क्या रेट क्या होती है, ध्यान से देखो। रेट आपकी क्या होती है, रेट आप एसआई से ही निकाल लो कि आपको एक साल में 81 रुपये ब्याज मिल रहा हो, कितने पर, 900 रुपये पर आपको ब्याज मिल रहा है। रेट निकालनी है तो परसेंट का गुणा 100 का, 0 से 0 कट गए, अब 9 से ये 81 9 बार कट गया, आपका 9% क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, देखो मैंने ऐसे किया, कितना टफ हो गया क्वेश्चन, ठीक है, कितना लेंदी हो गया, लेकिन आपको तो ऐसे ही अच्छा लगता है तो करिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, जैसे ही मुझे और टाइम मिलेगा मैं सुपर टेट और यूपी टेट वालों के लिए और स्टेट एग्जाम्स जितने होते हैं उनके लिए एक अच्छे अच्छे से वीडियो, छोटे छोटे से वीडियो 10 10 15 15 क्वेश्चन के बनाता रहूँगा। तो सभी को थैंक यू। जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक और शेयर करें, आपको मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूँगा। और आरबी ग्रुप और एडवांस क्लासेस की जितनी भी क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं वो आपको सब आपके ग्रुप्स में प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, आप उनको रेगुलर देख रहे हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और एज की भी पूरे चैप्टर हो चुके हैं, इनकी 7 8 वीडियोस मैंने डाल दी हैं, तो आप उनको देख लें। एसआई की भी ये चौथा पार्ट था, इससे पहले 3 पार्ट हो चुके हैं, थोड़े टफ भी हैं, जितना हो सकता है मैंने आपको टफ से टफ भी क्वेश्चन कराने की कोशिश की है। तो चलिए थैंक यू सो मच। अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, गाते रहिए। ठीक है, परिवार के साथ समय बिताइए। धन्यवाद। धन्यवाद।